एसएचएम चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों एक रीस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन होती है कि अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाइस वर्सा। पार्टिकल आपका मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन ऑफ एसएचएम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान देना, आपका फोर्स माइनस के एक्स नेचर का होना चाहिए। माइनस क्या बता रहा है आपको कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, यानी कि एक रीस्टोरिंग फोर्स है। एंड फोर्स बाय मास अगर मैं करूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो आपका के बाय एम को ही हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन, इनफैक्ट ऑल द इक्वेशंस ऑफ एसएचएम आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो ये पेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को अगर हम v dv by dx लिखेंगे तो इंटीग्रेट करके v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आता है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एज फंक्शन ऑफ x है। सिमिलरली इसको आप टाइम के फंक्शन में dx by dt लिख के इंटीग्रेट मारोगे तो आपको x v एंड a तीनों का एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये फॉर्मूले सभी को याद होते हैं मोस्टली, बट इस फॉर्मूले को भी याद रखना। अब इस पेज पे जितने भी फॉर्मूले हैं ना बच्चों, इससे आपके 50% पीवाईक्यूज हो जाएंगे, एडवांस के भी है ना, बट स्टार्ट विद जेई में। और ये वाले फॉर्मूले कई बार रटे होते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं होता इस चैप्टर में, यही दिक्कत है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, 50% पीवाईक्यू इन्हीं फॉर्मूले से हो जाते हैं। अब ध्यान देना, बाकी चीजें सिंपल है। जैसे एनर्जी इन एसएचएम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के को एम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, उसी तरह से एक्स को एज फंक्शन ऑफ टाइम ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूले आप रटने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। जैसे ये अगर आपको फॉर्मूले याद है तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को भी मैं एक्स के फंक्शन में या टी के फंक्शन में इजीली लिख सकता हूं, तो इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है एनर्जी पे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू प्लस और माइनस पे एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। उसी तरह से इन्वर्टेड पैराबोला आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ जाता है। इस ग्राफ को भी एक बार स्टडी कर लेना, पीवाईक्यूज हैं इस पे। सिंपल पेंडुलम आपको आता ही होगा। टॉर्क यहाँ पे माइनस mgl sin थीटा आती है, तो टॉर्क की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है गिवन स्मॉल थीटा। तो थीटा स्मॉल होने की वजह से हम ओमेगा इसके ऐसे निकाल पाते हैं, और टाइम पीरियड 2π√L/g इस केस में डिराइव करना आसान है, आप इसको देख लेना। एक फिजिकल पेंडुलम इसी तरह का सेटअप होता है जिसमें आपको एक रिजिड बॉडी यानी कि एक डिस्क हो गई या रिंग हो गई, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऑसिलेट कर रही है, और उस पर जो टॉर्क लग रही है वो mg d sin थीटा होती है। तो d यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है, रिमेंबर दैट। और mg d sin थीटा को आप सिंप्लीफाई करके टाइम पीरियड 2π√I/mgd लिखते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार अपने फॉर्मूला शीट में लिख लेना है। स्प्रिंग के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। पैरेलल में आपका सीरीज इन रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला होता है, और सीरीज में आपका पैरेलल इन रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला होता है। अब इसी को यूज करके हम मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग टाइम पीरियड का एक जनरल मेथड निकालते हैं ना। इसको मैं जनरली लेक्चर्स में डिस्कस करता हूं, बट यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सेटअप में आपको इक्विलिब्रियम कहाँ है एस्टैब्लिश करना है, मतलब फोर्स या टॉर्क कहाँ पे जीरो है, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। उस इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करो बाय एक्स या थीटा, है ना। डिस्प्लेस करने पे आपको एक फोर्स या टॉर्क की इक्वेशन आएगी। एंगुलर एसएचएम में टॉर्क की इक्वेशन निकालते हैं, तो फोर्स आपका एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए या टॉर्क आपकी थीटा के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी फोर्स बाय मास करके एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। टाइम पीरियड 2π ओमेगा यानी कि 2π√m के फॉर्मूला स्प्रिंग वाले सेटअप के लिए या किसी भी सेटअप के लिए आपका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक पार्ट है जो हम डिस्कस करते हैं, उसको आप स्किप मत करना, क्योंकि कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, दो एसएचएम है आपका A1 sin ओमेगा टी एंड A2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना, जिसमें ओमेगा दोनों की सेम है। उससे एक रिजल्टिंग एसएचएम भी बनता है जिसका ओमेगा सेम है, बट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला और फेज का ये फॉर्मूला देखो, बड़े सिमिलर फॉर्मूले कहीं पे देखे आपने, कहाँ देखे सोचना। तो ये वाला पार्ट जो लास्ट लेक्चर ऑफ एसएचएम होता है, ये आपका वेव के सुपरपोजिशन में एंड बाद में जाके वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं अपन। तो ये फॉर्मूले बेसिकली ट्रायंगल लॉ के ही फॉर्मूले हैं, और इसी तरह की शॉर्ट रिविजन के लिए आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करें।